नमस्कार, मैं हूं अंशिता। खाप पंचायतों ने मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी कि अगर बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। देश की शान, देश की बेटियों के साथ बदसलूकी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अब खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है, या ये भी कह सकते हैं कि अब पहलवान आर पार की लड़ाई के मूड में है। इस लड़ाई में अब खाप पंचायतों, किसानों और तमाम राजनीतिक दलों का साथ मिल गया है, जो बीजेपी सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। 28 मई को मोदी और उनकी टोली नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में लगे हुए थे, लेकिन जंतर मंतर पर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों पर दिल्ली पुलिस लाठी डंडे बरसा रही थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हैरानी की बात है कि सरकार का दिल नहीं पसीजा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को जंतर मंतर से खदेड़ दिया गया। पहलवानों को चोटें आई, लेकिन क्या मजाल कि सरकार ने इनकी सुध तक ली हो। उल्टा मैडम ईरानी तो ये कह रही हैं कि ये सब राजनीति है। सरकार भले ही नहीं सुन रही है, लेकिन न्याय की इस लड़ाई में अब खिलाड़ी अकेले नहीं हैं। खाप पंचायतों ने 1 जून को ऐलान कर दिया कि महिला पहलवानों को हारने नहीं देंगे। बता दें कि 1 जून को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सोरमा गांव में खाप महापंचायत का भी आयोजन हुआ। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता और बालियान खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने यह खाप महापंचायत बुलाई थी। इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली से खापों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे। इसमें फैसला हुआ कि खापों के प्रतिनिधि जल्द ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सिर्फ यही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के लोग भी हमारे साथ हैं, बस आगे आने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि बैठक में नहीं आ सकते क्योंकि सरकार उनका नुकसान कर देगी। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, इन्हें जबरदस्ती उठाया गया। इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। खाप और ये पहलवान लड़कियां नहीं हारेंगी। आप जानते ही हैं कि 28 मई को खिलाड़ियों के साथ पुलिस की बर्बरता की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसने सभी को हिला दिया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने डंडे भी खिलाड़ियों पर बरसाए और धाराएं भी उन्हीं पर लगा दी। पुलिस ने महिला पहलवानों को दंगाई बता दिया। इन सब से आहत होकर 30 मई को पहलवानों ने देश के नाम खुला पत्र लिखा और ऐलान किया कि वो अपने मेडल गंगा में बहाने जा रही हैं। पहलवान हरिद्वार पहुंच गए, जिसके बाद नरेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे। पहलवानों को समझाकर उनसे 5 दिन का समय मांगा। अब 1 जून को महापंचायत हुई। इसमें खाप पंचायतों ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये पहलवान किसी जाति के नहीं हैं, इनकी जाति तिरंगा है। योद्धाओं की कोई जाति नहीं होती, सरकार की चाल है। इन्होंने यूपी में हिंदू मुस्लिम किया, बिहार में लालू परिवार को तोड़ा, हरियाणा में चौटाला परिवार को तोड़ा, गुजरात में यही किया, कई राजनीतिक परिवारों को तोड़ दिया। हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे, कुरुक्षेत्र में कुछ फैसले सुनाएंगे। अब ये इन बच्चों का काम नहीं, अब ये हमारा काम है। वहीं नरेश टिकैत ने बताया कि एक व्यक्ति जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में काम करता है, उसने अपना आई कार्ड उन्हें सौंप दिया और कहा कि मैं विरोध में नौकरी छोड़ रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि एक महापंचायत 1 जून को हुई, दूसरी 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बुलाई गई है। उसमें सर्वसम्मति से फैसला सुनाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, महिला पहलवानों के समर्थन में 1 जून को पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिले। एसकेएम के नेतृत्व में हुए इन प्रदर्शनों में किसानों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। यानी अब ये विरोध प्रदर्शन बड़ा रूप ले चुका है। पहलवानों और सरकार के बीच की इस लड़ाई में किसानों और खाप पंचायतों की एंट्री ने खिलाड़ियों के पक्ष को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसानों के आंदोलन के आगे मोदी को भी झुकना ही पड़ा था, यहां तक कि माफी मांगनी पड़ी थी। अब उसी तरह पहलवानों का प्रदर्शन भी आंदोलन बन चुका है, क्योंकि पहलवानों को किसानों के अलावा राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल गया है। इतना ही नहीं, अब तो बीजेपी के अंदर से ही महिला पहलवानों के समर्थन में आवाज उठने लगी है। बता दें कि बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे ने पहलवानों को अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के धरने को लेकर सरकार को जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में अगर उनकी आवाज सुनी नहीं गई तो ये चिंताजनक बात होगी। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो राष्ट्रपति से इस मुद्दे को लेकर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे इसका फैसला 2 जून को होगा। यानी कहा जा सकता है कि मामला सरकार के हाथ से निकल चुका है। देखना होगा कि अपने खिलाफ उठ रही इस आंधी को सरकार कैसे शांत कर पाती है, या ये आंधी सब कुछ उड़ा ले जाएगी।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।